टाइम पास टॉक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज बात करते हैं श्री राधा जी के 5 ऐसे राज जिनसे आप अब तक हैं अनजान। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा, महाभारत में राधा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। राधा का जिक्र विष्णु पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। मान्यता और किंवदंतियों के आधार पर आओ हम जानते हैं राधा रानी जी के 5 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य होगा। पहला राज, पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में कृष्ण जी का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा जी का जन्म भी हुआ था। बरसाने में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। राधा जी का प्राचीन मंदिर मध्यकालीन है जो लाल और पीले पत्थर का बना हुआ है। मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया था। दूसरा राज, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40 अथवा 47 के अनुसार एक अलग रिश्ते के अनुसार राधा श्री कृष्ण जी की मामी भी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाण के साथ हुआ था। रायाण को रापाण अथवा अयन घोष भी कहा जाता था। पिछले जन्म में राधा का पति रायाण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्रवधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायाण रहते थे। मतलब यह कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। यह भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25-26 के अनुसार राधा को श्री कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। तीसरा राज, ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहीं पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। यह स्थान संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। संकेत का शब्दार्थ पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। इनको लेकर ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत बड़ी कथा मिलती है। श्रीमद् भगवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी रहते थे। मान्यता यह है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधे 12 साल की। उनके साथ उन्हीं के उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। वृंदावन में बच्चों की इस धमा चौकड़ी को भक्ति काल में कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रास लीला अर्थात होली आदि तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे।
चौथा राज। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उनका दामाद था। इसके बाद राधा और कृष्ण के मिलन का उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। तब राधा जी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। 5वां राज। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे श्री कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा जी ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा जी एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा जी बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो ये थे श्री राधा जी से जुड़े कुछ अनजाने रहस्य, जिनको जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।